क्या आपको अंदाज़ा है कि हम जंग बंदी माहदे के कितने करीब थे? अमरीकी नायब सदर ने इस्लामाबाद पहुंचना था, उधर से ईरानी वफ़द ने आना था, एक बैठक होनी थी और उसके बाद उस पे दस्तखत होने थे और इस अज़ाब से दुनिया की जान छूट जानी थी। लेकिन बिल्कुल हर चीज़ उलट गई। जैसे ही नेतन्याहू को पता चला कि ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की एफर्ट्स रंग लाने वाली हैं, हमला कर दिया ईरान पे और बहुत खौफनाक हमला किया। पुल तबाह कर दिए, रेलवे लाइन तबाह कर दी, केमिकल उनका जो प्लांट है, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब मैदान में आते हैं और वो सोशल मीडिया पे एक पैगाम जारी करते हैं कि आज रात या कल रात का उन्होंने कहा था कि एक पूरी तहज़ीब तबाह कर सकता हूँ मैं और पूरी तहज़ीब तबाह होने जा रही है। फिर सऊदी अरब पे एक अटैक होता है। उनकी ऑयल तनसीबात पे हमला होता है और ये सारा मामला दरहम-बरहम हो जाता है और सब जहाँ से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, बात फिर वहीं पहुँच जाती है और डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी और वो फिर जो अभी तक वो कह रहे हैं आखिरी डेडलाइन, उसमें सिर्फ़ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक सुबह 5 बजे वो ख़त्म हो जानी है और उसके बाद अगर उससे पहले कोई मुआवज़ा ना हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान कर रखा है और यकीनन वो ऐलान सिर्फ़ नेतन्याहू के प्रेशर में किया गया है। होता ये था कि अमरीकी सदर किया करते थे डिक्टेट इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक पपेट अमेरिका में बैठा हुआ है और उसकी डोरियां इज़राइल का वज़ीर-ए-आज़म हिला रहा है और वो अपनी मर्ज़ी के नताइज उससे ले रहा है। पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन को मुसव्वदे पेश कर दिए थे, मुतालबात बता दिए थे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो नहीं है चीज़ें जो ईरान मान रहा है, लेकिन मुफ़ीद मशवरे हैं, मुफ़ीद तजावीज़ हैं और जब मुफ़ीद कहा गया तो इसका मतलब है कि उस पे गौर हो सकता था और जंग बंदी की तरफ जाया जा सकता था और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके थे। लेकिन कहाँ पसंद आता है नेतन्याहू को, क्योंकि वो उसने ग्रेटर इज़राइल का प्लान बनाया हुआ और उसी तरफ जा रहा है। वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो चंद साथी हैं जो बहुत क्लोज़ हैं उनके, जिनके बारे में वो कहते भी हैं कि मैं इनकी जब पहले भी मुआहदा होने लगा था ईरान से, तो यही लोग बीच में पड़े थे। बहुत कॉन्फिडेंट थे हम लोग, बहुत कॉन्फिडेंट थी दुनिया और मुझे लग रहा था कि वो जंग अंजाम के करीब पहुंच चुकी है और बिल्कुल उसके बाद आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि हमारी जान इस अज़ाब से छूट गई है और हम इस जंग से निकलने जा रहे हैं। लेकिन ये काबिल कबूल नहीं था नेतन्याहू को और जो हार्डलाइनर्स हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, वो चाह रहे थे कि जंग जारी रहे और फिर पाकिस्तान के क्रेडिट के हवाले से भी कुछ कुव्वतें परेशान थीं। आज यूएनओ में एक करारदाद भी लाई गई कि ताकत के ज़ोर से अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, लेकिन उसकी रूस और चाइना ने वीटो किया, जिसका मतलब है कि वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और कंबोडिया ने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, इसलिए वो करारदाद नाकाम हो गई, मुस्तरद हो गई और चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं। आखिर में मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक कहना चाहूँगा एक बात कि आप कह रहे हैं मैं एक पूरी तहज़ीब ख़त्म कर दूँगा। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराए थे, लेकिन ना जापानी कौम ख़त्म हुई, ना जापानी तहज़ीब ख़त्म हुई। तो ईरान की तहज़ीब ट्रंप साहब 25,000 साल पुरानी है, आपका वजूद सिर्फ़ 500 साल का है। तो इसलिए इस तरह की धमकियाँ ना दें। ईरान से भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ पासदारान इन्कलाब ने जो सऊदी अरब पे अटैक किया है, वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उनकी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और वैसे भी वहाँ पे जो मुकामात मुक़द्दसा हैं, वो सबके लिए मुक़द्दस हैं, सारे मुसलमानों के लिए। सिर्फ़ पाकिस्तान या बाकी मुल्कों के लिए नहीं, वो ईरान के मुसलमानों के लिए भी उतने ही मुक़द्दस हैं। इसलिए ये हमला गलत हुआ। अब भी वहाँ के पॉलिसी साज़ और मैं मुश्तबा ख़ामनई साहब से अपील करूँगा कि वो सामने आएँ और पासदारान इन्कलाब को रोकें ये काम करने से, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला
और पाकिस्तान का इम्तिहान ना लें, हमें मुश्किल में ना डालें। आपको पता है हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा है, दिफ़ाई मुआहिदा हम कर चुके हुए हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात ठीक रहें, इनमें लड़ाई ना हो। ये ख़्वाहिश इज़राइल की है और बिल्कुल है, इज़राइल चाहता है कि पूरी ख़लीजी रियासतें इस जंग में आ जाएँ और आपस में लड़ पड़ें। इसलिए खुदारा सारी इस्लामी रियासतें इस वक़्त होश के नाख़ुन लें, ख़ुद को सँभालें, जज़्बात में ना आएँ, क्योंकि ग्रेटर इज़राइल की ख़्वाहिश नेतन्याहू की है, उसमें आप हिस्सेदार ना बनें। पासदारान इन्क़लाब ने भी जो नेतन्याहू चाह रहे थे कि ये मुआहिदा ना हो, उन्होंने भी वही काम किया है। तो इसलिए सब एक-एक कदम पीछे हट जाएँ और दुआ करें कि सुबह 5 बजे से पहले अकल तो मुश्किल है ट्रम्प को आए। बहरहाल अमरीकी कुछ जो सेन वॉइसेज़ हैं वहाँ, वो ट्रम्प को रोक लें इस डेडलाइन पे अमल दरामद करने की, क्योंकि ट्रम्प साहब, तहज़ीबें ख़त्म नहीं हुआ करतीं, तहज़ीबें हमेशा रहा करती हैं और क़यामत तक रहेंगी, ये बात मेरी याद रखिएगा।